हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि विनर स्टॉक्स को कैसे ढूंढे स्क्रीनर का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे मैं आपको दो तीन तरीका सिखाऊंगा। पहला क्या है, क्वार्टरली रिजल्ट का यूज करना। देखो यहाँ पे ना आपको दिख रहा होगा क्वार्टरली रिजल्ट, तो इस क्वार्टरली रिजल्ट में आओ और यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर्स दिख रहे होंगे। मैं इस फिल्टर का इस्तेमाल करना आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले ये समझो आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। जैसे मैं हूँ नैनो कैप, एसएमईज एंड स्मॉल कैप। ज्यादातर मैं नैनो कैप वगैरह में लगाता हूँ या एसएमईज वगैरह में लगाता हूँ। मोस्टली लेस देन 1000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी में लगाता हूँ। स्मॉल कैप में कंसिडर करता हूँ 1000 to 10,000। ये आपका मैट्रिक है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। लार्ज कैप में मैं अवॉइड करता हूँ। उसका रीजन क्या है, आई डोंट वांट कंसिस्टेंट रिटर्न, आई वांट बिग रिटर्न। 30-40% का सीएजआर चाहिए मुझे, वो लार्ज कैप में नहीं बनेगा। और लार्ज कैप में आपका 15 to 20% अगर आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर मुझे 15-20% का रिटर्न बनाना है तो मैं म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों नहीं डालूं। मार्केट अगर मैं खुद से चलाऊंगा तो थोड़ा बहुत टेंशन तो आपको होगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो। मैं आपको जो फिल्टर्स बताने वाला हूं वो स्मॉल कैप वगैरह के लिए बताने वाला हूं। तो आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मार्केट कैप का फिल्टर आ रहा है। मार्केट कैप में डालो कि मुझे वो कंपनी चाहिए जिसका कि मार्केट कैप आपको 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक हो, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पे उसको सॉर्ट कर दूंगा। दैट इज, मैंने बोला कि मुझे तुम उस वो कंपनी निकाल कर दो स्क्रीनर को कि जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़, 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ है और उनका सेल्स ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर के रिजल्ट में। देखो ये सेम चीज आप लोग कर सकते हो जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते रहे। जिनका अच्छा रिजल्ट आएगा आप उनमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन की फ्यूचर विजिबिलिटी है कि नहीं। करंट रिजल्ट से ज्यादा मैटर करता है, फ्यूचर विजिबिलिटी भी होना चाहिए। करंट रिजल्ट इज अ पैरामीटर कि जहां पे आप स्टार्ट करो कंपनी में अपॉर्चुनिटी ढूंढना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनी दिख रही होगी। पहला क्या है, महिंद्रा लाइफ। महिंद्रा लाइफ का आपको रेवेन्यू 71% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट लेवल पे ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, तो ये कंपनी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है। लेकिन वहीं पे कंपनी स्पार्क, स्पार्क क्या है, चलो यहाँ के देखते हैं। स्पार्क कंपनी का नाम है सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मार्केट कैप 6,773 करोड़, पी रेशियो बहुत सस्ता है। आखिर ऐसा है क्यों, यहाँ के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर देखोगे तो इसका तो कभी रेवेन्यू ही नहीं था। अचानक से रेवेन्यू आप देखो तो एक क्वार्टर में सेल्स का आ गया 1853 करोड़ का। एंड यहाँ पे एक्सपेंस कितना, 80 करोड़। तो मैं देखूंगा सेल्स में आखिरकार अचानक से हुआ क्या है। देखो सेल्स में तो उतना क्लियर कट मुझे पिक्चर मिल नहीं रहा है। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये क्या कंपनी ऐसा की है कि इसका सेल्स 1853 करोड़ है एंड इनका एबिटा मार्जिन 96%। क्या आपने कभी ऐसा कंपनी देखा है, इतना हाई मार्जिन वाला नहीं देखा है। देखो अब रिजल्ट ढूंढूंगा मैं, कर रिजल्ट में मुझे कुछ क्लू मिल रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं आऊंगा कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट में। ये कौन सा रिजल्ट है, ये स्टैंड अलोन है, ठीक है। तो अगर मैं इनका कॉन्सोलिडेटेड रिजल्ट पे आऊँ, वो आपको यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कस्टमर, ये आपको 132 करोड़ है, ठीक है। 13 टू मतलब 13.2 करोड़ है। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू है इनका ज्यादा। तो जो ये आपको यहाँ पे इनका रेवेन्यू दिख रहा है ना, दैट इज अदर रेवेन्यू। और वो आपको रिपीटेड हो ऐसा गारंटी नहीं है। तो सन फार्मा भी मेरे लिए आपको एक क्या बोलते हैं, एक्सक्लूजन है, इसको भी मैं हटा दूंगा। अब मैं एलकेपी फाइनेंस में आऊंगा। एलकेपी फाइनेंस को मैं क्यों हटाऊंगा, देखो इसका लॉस है। मैं आपको एक एक तरीका सिखा रहा हूं कि कैसे कंपनी को समझना है आपको। देखो मैंने क्या क्या फिल्टर मारा, 1000 से 10,000 मार्केट कैप वाली कंपनी को फिल्टर किया। तब मैं एक एक कंपनी को जाकर रिलेक्ट करूंगा, जिसमें भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगेगा मैं उसको बुकमार्क करूंगा, रखूंगा बाद में रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये कंपनी का भी मेरा ऊपर से तो नंबर अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी बोलो, पहले लॉस था। रेवेन्यू कैसे निगेटिव होता है, रेवेन्यू होता है निगेटिव, देयर आर सम मैथमेटिकल थिंग्स बिहाइंड इट, पर मैं इस कंपनी को अवॉइड करूंगा क्योंकि इसका निगेटिव रेवेन्यू है। तो एलकेपी फाइनेंस गया यहाँ पे। एक और कंपनी आ रही है लेकिन दिस इज टू मच स्मॉल, तो इसको मैं अवॉइड कर दूंगा यहाँ पे। टार्क लिमिटेड करके आ रहा है कंपनी, इसका देखोगे तो एबिट डिक्रीज हुआ है, एबिट, ठीक है। तो इसको भी मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। अब देखो रेमंड रियल्टी, रेमंड रियल्टी का नंबर अच्छा है, तो इसको जाके आप रिसर्च कर सकते हो कि रेमंड रियल्टी क्या करे। देन अबांस फाइनेंशियल है, इस कंपनी का भी आपको क्या हुआ है, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा आया है, रेवेन्यू अच्छा आया है, लेकिन इबिटा मार्जिन डिक्लाइन किया है। और यहाँ पे एक और कंपनी आ गया, आइडिया फोर्स। आइडिया फोर्स इज अ गुड अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहाँ पे आके देखोगे इनके सारा पैरामीटर्स आपको सही दिखेगा। और ये देखो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से आज के टाइम पे ठीक ठाक नीचे है, ठीक है।
ऑल टाइम हाई से भी ठीक ठाक नीचे है कंपनी। कंपनी का रेवेन्यू देखोगे ऑल टाइम हाई था आज के टाइम पे, मैनेजमेंट का फोरकास्ट भी अच्छा था, इबिटा मार्जिन भी बहुत अच्छा है। तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, रेवेन्यू जंप हुआ है, अच्छा खासा तगड़ा हुआ है भाई, 7x हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड देन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो 4x हुआ है। कंपनी लुक्स इंटरेस्टिंग यहां से तो एटलीस्ट, ठीक है। तो यहां पे मैं आके देखूंगा फिक्स्ड एसेट देखो 97 करोड़ था, यहाँ पे 247 करोड़ है। फिक्स्ड एसेट क्या होता है, फिक्स्ड एसेट जो कंपनी का प्लांट मशीनरी सब लगा हुआ है ना, जो एक्चुअली में प्रोडक्शन करता है सामान का, जैसे ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, तो पहले इसका पास 97 करोड़ का ड्रोन बनाने का कैपेसिटी था फिक्स्ड एसेट, अब 247 हो गया, दैट इज इसका कैपेसिटी बढ़ गया है। तो इट लुक्स इंटरेस्टिंग डील टू मी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे आके इसको फॉलो करके अपने फिल्टर लिस्ट में डाल दूंगा। आइडिया फोर्ज आ गया एक कंपनी मेरे पास, एक मैं रेमंड को भी डाल दूंगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मैं 8-10 कंपनी को फिल्टर करूंगा, उसके बाद जाके मैं एक एक करके डीप घुस के एनालिसिस करूंगा, फाइंड आउट करूंगा कौन सी कंपनी अच्छी है। तो एक इंडोथाई सिक्योरिटी भी है, ये कंपनी भी अच्छा की है, शेयर मार्केट रिलेटेड कंपनी सिग्मा एडवांस सिस्टम, दिस कंपनी हैज डन ग्रेट नंबर्स। इसको तो मैंने अपने चैनल पे भी कवर किया था। यहाँ पे देखो अच्छा खासा रेवेन्यू जंप है, डेट मार्च 25 में देखोगे 57 करोड़ था, जून में तो कुछ रेवेन्यू नहीं आया इनका, और यहाँ पे देखोगे 57 से लगभग इनका 6 गुना हुआ है आपको रेवेन्यू, दैट इज ईयर ऑन ईयर, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग ट्रिपल के आसपास हुआ है। एंड पैट लेवल पे देखो बहुत अच्छा जंप है। यस देयर इज सम अदर इनकम कंट्रीब्यूशन, पर ये एक कंपनी हो सकती है जिसका मैं रिसर्च करूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी फॉलो कर लूंगा, ठीक है। और एक एक करके फिर मैं एनालिसिस करना शुरू करूंगा। वहीं पे एक और जेके एंटरप्राइज है, जेके एंटरप्राइज का मुझे क्या दिख रहा है यार, रेवेन्यू में तो बहुत जंप हुआ है, एबिटा डिक्लाइन किया, चलो इसको छोड़ देते हैं, बाद में विजिट करेंगे। नहीं तो एक काम कर सकते हो कि इसको भी फॉलो कर लो, ठीक है, बात के लिए। आयुष आर्ट्स हो गया, आशापुरा माइंड केम हो गया, ये सब कंपनी को देखो। यहाँ पे देखो सोलेक्स एनर्जी भी आ रही है, इसका भी कंपनी रिजल्ट अच्छा था। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक एक करके वो उस कंपनी को निकाल रहा हूं जिसका रिजल्ट अच्छा आया था, ताकि मैं उसका जाके एनालिसिस करूं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और क्या क्या एनालिसिस करूंगा मैं, एनालिसिस ये करूंगा कि देखूंगा ईयर ऑन ईयर रिजल्ट अच्छा आया था, रेवेन्यू जंप हुआ था कि नहीं, कि बस ऐसे ही कुछ अदर इनकम वगैरह से हो गया है। अगर अच्छा रिजल्ट आया था तो मैं जाके देखूंगा क्या फिक्स्ड एसेट बढ़ा है। फिक्स्ड एसेट क्यों देखूंगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट अगर बढ़ा है इसका मतलब है कि कंपनी का प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ा है, और अगर कंपनी का प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बढ़ा है तो उसका रेवेन्यू बढ़ सकता है फ्यूचर में, गिवन कि अच्छा डिमांड आए। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग कंपनी को ढूंढेंगे। रेट गेन ट्रैवल, इसका भी रिजल्ट अच्छा है लेकिन ये जंप नहीं हुआ है नेट प्रॉफिट, लेकिन एबिटा जंप इज गुड, तो इसको भी मैं जाके एनालिसिस कर सकता हूँ। ऐसे ही 5-10 कंपनी निकालो, यहाँ पे फाइनोटेक्स केमिकल आ गई, इसकी भी रिजल्ट अच्छी है। यहाँ पे आके देखोगे एक बार फाइनोटेक्स केमिकल, तो कंपनी आपको 46 के पीई पे है। कंपनी का रिजल्ट देखे तो कंपनी का रिजल्ट आपको पैट लेवल पे देखोगे तो डबल हुआ है कंपनी ईयर ऑन ईयर, एंड लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 40% से जंप किए, तो गुड नंबर्स। जो कि इबिटा मार्जिन थोड़ा बहुत डिक्लाइन किया है, तो इट लुक्स इंटरेस्टिंग, एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग दिख रहा है आज के टाइम पे। और यहाँ पे देखोगे फिक्स्ड एसेट 179 करोड़ का था आपको FY 25 में, एंड 278 करोड़ का अब है। इसका मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट में भी अच्छा खासा जंप आया। फिक्स्ड एसेट का जंप का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड है कि कुछ टाइम में हो सकता है रेवेन्यू जंप भी आए, अगर सेक्टोरल टेलविंड है और कंपनी अच्छा करे तो, ठीक है। ये तो हो गया रिजल्ट देख के कैसे करें। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ। एक एक कंपनी को ढूंढो, अच्छी कंपनी को ढूंढो, और अगर आप एसएमई वाले इन्वेस्टर हो तो व्हाट यू कैन डू हियर कि 250 करोड़ यहां पे डालो और यहां पे एक जीरो हटा दो, ठीक है। एक जीरो हटा दो, इसके बाद गो पे क्लिक करो, देन सेल्स ग्रोथ पे करो, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एसएमईज मिलने लग जाएंगे। जैसे जेटीएल डिफेंस हो गया, चलो ये तो उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, लेकिन अगर मिलेगा आपको बहुत सारा एसएमईज मिलेगा यहाँ पे। नाइसस फाइनेंस मिल गया, ठीक है, इट इज अ गुड एसएमई अकॉर्डिंग टू मी। उसके अलावा आप देखोगे धीरे धीरे नीचे जाओगे तो आपको बहुत सारी अच्छी कंपनी मिलेंगी यहाँ पे। देखते हैं थोड़ा और कोई मिलता है क्या अच्छा कंपनी। गणेश ग्रीन, न्यूट्री सर्कल, कॉस्ट पावर इंजन, इट इज अ गुड कंपनी। बहुत छोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है लेकिन। विवियाना पावर हो गया, यहाँ पे विवाना पावर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दिस इज अ वे यू कैन फाइंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, जाके एक एक कंपनी का रिसर्च करो और फाइंड आउट करो। अब मैं दूसरे तरीके में आता हूँ। मान लो आपको एक केबल एंड वायर की कंपनी ढूंढना है, तो आपको क्या पता है कौन सी कंपनी केबल एंड वायर की बड़ी कंपनी है, पॉलीकैब इंडिया। अगर आपको छोटी कंपनी ढूंढना है तो आप क्या करोगे, ये पॉलीकैब इंडिया हो गया, आप चुपचाप यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना,
केबल में क्लिक करो तो आपको इस सेक्टर की सारी कंपनी मिल जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको मार्केट कैप से सॉर्ट करेंगे उल्टा। जैसे अभी ना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है। इसको किए और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आएंगे मार्केट कैप से। चलो हमारा कहां से शुरू होगा, हमारा होगा समझ लो आप 500 करोड़ के ऊपर से शुरू, तो हम डिवाइन पावर से शुरू करेंगे। डिवाइन पावर हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, डायनामिक केबल हो गया, हम एक एक कंपनी का एनालिसिस करेंगे। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप 200 करोड़ के मार्केट कैप से ऊपर से शुरू कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्राइम केबल आ जाएगा, जेडी केबल आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या करो, जो भी सेक्टर का आपको कंपनी ढूंढना है ना, वहां पे उसकी सबसे बड़ी कंपनी को ढूंढो। जैसे पॉलीकैब को ढूंढा मैंने, फिर यहाँ पे केवल इलेक्ट्रिकल पे क्लिक किया और यहाँ पे आया और मैंने क्या किया कि आपको सॉर्ट कर दिया मार्केट कैप से, मार्केट कैप से सॉर्ट कर दिया और 200 मार्केट कैप से नीचे की जो कंपनी उसको मैंने अवॉइड कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा, मैं प्राइम केबल को खोलूंगा, जेडी केबल को खोलूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और कंपनी है प्राइम केबल, वी मार्क हो गया, अद्वैत एनर्जी हो गया, सबको खोलूंगा और मैं देखूंगा यहाँ पे सीधे आऊंगा। इसका तो 15 का पी रेशियो है। चलो देखते हैं मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस दिया है क्या, मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस दिया है क्या यहाँ पे, वो आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा ट्रांसक्रिप्ट में। तो ये ऑर्डर बुक हो गया इनका, कुछ इन्होंने गाइडेंस वाइडेंस दिया है क्या, ग्रोथ मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ एस्पिरेशन 45% ओवर 2 ईयर्स, ठीक है। ये एक कंपनी है प्राइम केबल जिसका कि आपको पी रेशियो 15, मार्केट कैप में बहुत छोटा 45% के टारगेट दे रही है। जेडी केबल एक दूसरी कंपनी है वायरन केबल का, ठीक है। उसका क्या गाइडेंस है देखते हैं, उसका भी कौन कौन हुआ था, ये थोड़ा पहले हुआ था, रिसेंटली वाला भी शायद से हुआ है लेकिन इन्होंने अभी तक डाला नहीं है। तो ये क्या टारगेट कर रहे हैं, ये भी आई थिंक सेम सेम 50% के आसपास ये टारगेट करते हैं। शायद इन्होंने कोई टारगेट नहीं दिया, एक मिनट रुको मुझे ढूंढने दो। कुछ, हाँ, मैनेजमेंट ने क्या बोला कि FY27 में हम लोग 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, ठीक है। और FY25 में करते 365, अगर 500 का करते हैं दैट मीन्स 40% का जंप, 600 करते हैं तो मे बी 60% के आसपास का जंप। कैलकुलेट कर लेना थोड़ा बहुत, मैं रफ बता रहा हूँ, ठीक है। कर ही देता हूँ। मान लो अगर 600 करोड़ करते हैं तो इसको डिवाइड करो, 600 करोड़ डिवाइडेड बाय 365, तो ये कितना बनता है 1.6, 64% का जंप है जेडी केबल में, अगर जो मैनेजमेंट बोल रही है डिलीवर कर रही है। तो यहाँ पे आके देखो फिक्स एसेट तो बढ़ा है, दैट इज कैपेसिटी तो शायद इनका बढ़ा है, डबल हुआ है, तो मे भी रेवेन्यू डबल कर सकते हैं, तो एविडेंस है यहाँ से। अब आते हैं वी मार्क में, वी मार्क का देखोगे तो पी रेशियो आपको 35 है। कंपनी क्या बोल रही है, इसका आपको ये नहीं मिलेगा लेकिन इसके मैनेजमेंट का भी यही बोलना है कि हम लोग 40-45% से ग्रो करेंगे। लेट मी शो यू कहाँ पे इन्होंने बोला है, गिव मी अ मिनट। हाँ, वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ सस्टेनिंग 40% रेवेन्यू ग्रो विथ फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। तो ये भी 3 इयर्स का बोल रहे हैं, ये भी 40-50% बोल रही है, ये 50-60% बोल रही है एंड ये आपको 40-50% बोल रही है। यहाँ पे आता है आपका अपना दिमाग, इसका मार्केट कैप 353,500 करोड़ का है, ये जेडी केबल का आपको 450 करोड़ का है, इसका 205 करोड़ का। तो देखो तीनों में ज्यादा फर्क है नहीं गाइडेंस के हिसाब से तो, ठीक है। मार्केट कैप लेकिन वी मार्क का बड़ा है। अगर 3 कंपनी मुझे मिल रही है जिसमें से एक बड़ी कंपनी का भी सेम ग्रोथ है और बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है उसका भी सेम ग्रोथ टारगेट है, तो मैं बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी को क्यों ना चूज करूं कंपेयर टू स्मॉल स्मॉल कंपनी। देखो अगर तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है ना, और बड़ी कंपनी आपको एक दिख रहा है जो कि सेम रेट से ग्रो कर रही है दो छोटी कंपनी के हिसाब से, तो प्रीफर बड़ी कंपनी उस टाइम पे। एंड अगेन अगर आप थोड़े रिस्की प्लेयर हो तो यू कैन चूज कंपनी लाइक प्राइम केबल, 60% से ग्रो कर रही है, 15 का CAGR है, सॉरी 15 का पी रेशियो, तो लुक्स अ गुड डील। तो आप क्या सीखे यहाँ पे, मैंने क्या किया पॉलीकैब को सर्च किया क्योंकि मुझे पता है केबल एंड वायर की सबसे बड़ी कंपनी पॉलीकैब है। पॉलीकैब पे गया, यहाँ पे केबल इलेक्ट्रिकल में गया, फिर यहाँ पे मैंने क्या किया मार्केट कैप से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया 200 करोड़ से ज्यादा वाली कंपनी को एक एक करके रीड मारा। एक और काम आप कर सकते हो, यहाँ पे चेंज इन FII होल्डिंग कर लो, ठीक है। मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दूंगा, तो पॉलीकैब में देखोगे आपकी FI का होल्डिंग बढ़ा है, उसके बाद KE इंडस्ट्री, KSH इंटरनेशनल, तो इन सब में आपको FI का होल्डिंग बढ़ा है। तो जाके रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी कंपनी अच्छी। एक और चीज कर सकते हो जिसमें आपको प्रोमोटर का होल्डिंग बढ़ा है। देखो प्रोमोटर का होल्डिंग किसमें किसमें बढ़ा है, प्राइम केबल में थोड़ा सा बढ़ा है,
कॉर्ड केबल में बढ़ाया, तो ऐसे ऐसे करके आपको कंपनी ढूंढना है। बेस्ट वन क्या है कि मार्केट कैप से सॉर्ट करो, 200-250 करोड़ वाली ऊपर वाली कंपनी को पकड़ो, उसके बाद जाके उनका एनालिसिस करो, देखो किस सीजन से ग्रो कर सकते हो, 3-4 कंपनी का कंपैरिजन करो एंड एक फाइनल विनर को फाइंड आउट करो। दिस इज द वे आई फाइंड अ गुड कंपनी। देयर आर मल्टीपल वे ऑफ फाइंडिंग अ गुड कंपनी, दिस इज द वे। और जो मैंने आपको रिजल्ट वाला दिखाया ना, ये आपको रिजल्ट के टाइम में ट्रैक करने में भी हेल्प करेगा, कौन सी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, मैं कहां से पैसा निकालूं, कहां डालूं। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड आई थिंक कि मैंने जो आज वीडियो बनाया वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड बाय।